क्या अबॉर्शन इंडिया में लीगल है? अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो क्या आप एक हॉस्पिटल में जाके उसको अबॉर्ट करवा सकते हो? क्या एक प्रेगनेंसी अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर से हो गई तो क्या आप उसको लीगली अबॉर्ट करवा सकते हो? इसका जवाब है हाँ। इंडिया में एमटीपी एक्ट 1971 के तहत बहुत ही क्लियर क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आप अबॉर्शन कैसे कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो और कब तक कर सकते हो और इनको कौन कर सकता है। तो इनको कौन कर सकता है? इसको एक रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट कर सकता है, एक एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर में कर सकता है और अप टू 24 वीक्स यानी कि छठे महीने तक कर सकता है। और किन सर्कमस्टांसेस में कर सकता है? तो इसके कुछ सर्कमस्टांसेस लेट डाउन है हमारे लॉ में। पहला सर्कमस्टांस है कि जो प्रेगनेंसी है या तो सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप की वजह से हुई है। सेकंड क्राइटेरिया है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक माइनर को हुई है। जब प्रेगनेंसी किसी माइनर को होती है तो अबॉर्ट करने के साथ साथ जो डॉक्टर है उसको पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बिकॉज पॉक्सो के तहत यानी कि लॉ के तहत वो एक रजिस्टर्ड पुलिस केस भी बनता है। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर बच्चे में कोई बनावटी खराबी हो यानी कि क्रोमोसोमल एनोमली हो, डाउन सिंड्रोम हो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से बच्चे का जो फ्यूचर है जब वो पैदा होगा वो ठीक नहीं है तो कर सकता है। या फिर चौथा क्राइटेरिया है कि मदर को कोई ऐसी कंडीशन हो या ऐसी मेंटल इलनेस हो जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जान को खतरा हो सकता है या डिलीवरी के दौरान उसकी जान को खतरा हो सकता है। पांचवा क्राइटेरिया ये है कि जो पेरेंट्स है वो फाइनेंशियली रेडी नहीं है या फिर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हुई है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसके अराउंड लॉ क्या है। तो लॉ ये है, जब भी कोई एमटीपी कराना चाहता है कपल, उस कपल को एक एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर में जाना होता है और मल्टीपल कंसेंट फॉर्म साइन करने होते हैं। कंसेंट फॉर्म यानी कि फॉर्म जिसमें ये मेंशन करा जाता है कि उनकी मर्जी से अबॉर्शन करा जा रहा है। कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिखा जाता है, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाती है और उनकी आइडेंटिटी को 100% गुप्त रखा जाता है। जो कंसेंट फॉर्म्स होते हैं वो हर महीने एक रजिस्टर के फॉर्म में मेंटेन्ड होते हैं और जो लोकल मेडिकल अथॉरिटी होती है उनको सबमिट होते हैं। जो वुमेन है उनकी सेफ्टी की गारंटी 100% उस डॉक्टर की होती है जो कि एमटीपी परफॉर्म कर रहा है और एमटीपी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अप टू 12 वीक्स नॉर्मली जो मेथड होता है उसको कहते हैं डीएनसी यानी कि सक्शन एंड इवैक्यूएशन, जो कि सर्जिकल मेथड होता है। 12 हफ्ते के बाद नॉर्मली मेडिकल मेथड यानी कि दवाई से हम लोग अबॉर्शन करते हैं। तो ये थी शॉर्ट में जानकारी इंडिया में एमटीपी लॉ की। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहे और कांटेक्ट करें इलांटी सर।